हाय फ्रेंड्स, पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज चीज रोल्स। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें वेज चीज रोल्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 6 हॉट डॉग बन, 150 ग्राम चीज़, 50 ग्राम बटर, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 हरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 लाल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 पीली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 50 ग्राम क्रश की हुई हरी मटर, 1 गाजर बारीक कटी हुई, क्रश किए हुए उबले कॉर्न, 1 कटोरी हरा धनिया, 5 से 6 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक और पानी। अब एक कढ़ाई में बटर डालेंगे और उसमें प्याज डालकर इसे हल्का ब्राउन होने तक सौते करेंगे। अब इसमें लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर डालकर 2 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, गाजर, मटर और उबले हुए कॉर्न डालकर 2 मिनट तक और पकने देंगे। अब इसमें नमक और पानी डालकर ढककर 5 मिनट और पकने देंगे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला और धनिया डालकर 2 मिनट और पकने देंगे। अब इसमें चीज़ डालकर अच्छे से मिला लेंगे और गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने पर इसे हॉट डॉग बन में स्टफ करेंगे। अब बन के ऊपर हम ऐसे स्लिट कर देंगे और बीच में से ऐसे थोड़ा बन निकाल देंगे ताकि स्टफिंग अच्छे से भर सके। अब इसमें स्टफिंग भर लेंगे। अब चारों ओर ऐसे बटर लगा देंगे और ऊपर से थोड़ा चीज़ और चिली फ्लेक्स डालकर उसे सेक लेंगे। अब इसे ढककर चीज़ मेल्ट होने तक सेक लेंगे। ये वेज चीज़ रोल तैयार है। ऐसे ही हम बाकी के रोल्स तैयार कर लेंगे। तो आइए देखें कॉन्टिनेंटल चीज़ बॉल्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम चीज़, 2 बड़े चम्मच मैदा, 1 लाल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 पीली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 हरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 50 ग्राम उबले हुए कॉर्न, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 250 ml दूध, 1 चम्मच बटर, 100 ग्राम ड्राई ब्रेड क्रम्स, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच ओरेगानो, नमक स्वाद अनुसार, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले एक कढ़ाई में बटर डालेंगे। अब उसमें पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, कॉर्न, हरी मिर्च और नमक डालकर 2 मिनट सौते करेंगे। अब इसमें मैदा डालकर 2 मिनट सौते करेंगे। अब इसमें दूध डाल देंगे और चीज़ डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ओरेगानो, सफ़ेद मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर अब तैयार है। ये ठंडा होने पर हम इसके बॉल्स बनाएंगे। अब हाथ में थोड़ा तेल लगाकर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ऐसे ही बारी बारी हम सारे बॉल्स बना लेंगे। अब एक बाउल में मैदा डालेंगे और थोड़ा पानी डालकर इसकी स्लरी तैयार कर देंगे। अब एक बाउल को स्लरी में डालेंगे और डीप करके ब्रेड क्रम्स में लपेट लेंगे। ऐसे ही बारी बारी हम सारे बॉल्स को लपेट लेंगे। ये सारे बॉल्स तैयार है। अब हम इसे कम से कम 10 मिनट तक फ्रीज में रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम आंच पे फ्राई करना है। ये अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं।
ऐसे ही बारी बारी हम सारे बॉल्स फ्राई कर लेंगे। ये सारे बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे केचप के साथ सर्व करेंगे। तो आइए देखें मैगी पकोड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 पैकेट मैगी नूडल्स, 2 पाउच मैगी मसाला, 50 ग्राम पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, 1 गाजर कद्दूकस किया हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 50 ग्राम सूजी, 100 ग्राम बेसन, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले उबलते हुए पानी में मैगी को तोड़ के डाल देते हैं और इसे 80% तक ही कुक करेंगे। अब इसमें मैगी मसाला डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मैगी तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसमें पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, सूजी, बेसन, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये बैटर तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं। ऐसे ही हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। ये गर्मा गर्म टेस्टी मैगी पकोड़ा सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही इसका रिप्लाई करूंगी और जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।